ना अध जल गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ना होना खतरनाक है, अधूरा ज्ञान अधिक खतरनाक है। और हमें जब ज्ञान हो जाता है, खूब सारी चीजें आ जाती है, तब हम उतने नंबर हो जाते हैं। मुझे याद है, मैं एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का बेच पढ़ा। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर समझते हो क्या होते हैं? फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर जो 11 12 को पढ़ाते हैं, वो कौन से? तो 11 12 में तो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वैसे। तो हमने एक बार हिस्ट्री का बैच बना लिया है कि हिस्ट्री का बैच, और मैंने पहली बार ही हिस्ट्री पढ़ाई, इंडियन हिस्ट्री। तब तक मैं राजस्थान हिस्ट्री तो पढ़ाता था, पर इंडियन हिस्ट्री दिलीप सर पढ़ाया करते थे, आवश्यकता ही नहीं पड़ी कभी। तो तब मैं यहाँ दिलीप सर पढ़ाते थे, और जोधपुर में नरेंद्र सर इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया करते थे। बाद में नरेंद्र सर इधर आ गए, तो मेरा केवल राजस्थान वाला होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया, ये मेरे से तो कंप्लीट नहीं होता। बाकी पहले मैं इंडियन हिस्ट्री ले लिया करता। तो उस बेस में दिलीप सर ने कहा इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, तो मेरे को बड़ा डर लगता। ये तो पढ़ाते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, कम हुआ था, उसमें फिर इंडियन हिस्ट्री पढ़ाओ और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाओ, और पहली बार और ऐसे बेच में जाके पढ़ाओ जिसमें जितने स्टूडेंट बैठे उनकी उम्र आपके बराबर या आपसे ज्यादा है। मैं, ये बात है 2014 की, मेरी उम्र 25 साल, जो सामने बैठे हैं उनमें से कोई 30 कोई 32 और कोई 35, कोई सेकंड ग्रेड टीचर लगा हुआ है, कोई थर्ड ग्रेड टीचर लगा, नौकरी करते करते 10 साल हो गए। कि मेरे को याद है, मैंने दिन क्लास में एग्जांपल दिया। अब मेरी आदत पड़ी हुई आरएस वाले बेच में बताने की, जैसे मैं तुम्हें कहता हूं, अरे ये बात तुम्हें नहीं पता है क्या, ये भी नहीं पता है क्या? तो एक दिन मैंने उनको कहा, ओ यार तुम्हें ये भी नहीं पता, क्या तुम जानते हो क्या 97 में कल्पना चावला अंतरिक्ष गई थी? कल्पना चावला का नाम सुना आपने? तो 97 में अंतरिक्ष गई थी, और मैं तब थर्ड क्लास में पढ़ता था। और जिस दिन कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, हमारे क्लास टीचर मैम आते थे, उन्होंने क्लास में लिखवाया था, लिख लो कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई है। और उन्होंने उस दिन ये भी लिखवाया था, इससे पहले हमारे एक व्यक्ति अंतरिक्ष में और गए, वो राकेश शर्मा है, वो राकेश शर्मा थे। अभी अभी कौन चले गए? शुभांशु शुक्ला। कौन चले गए? मैंने कहा यार तुम कल्पना चावला का नहीं पता तुम्हें? तो यूं, तो एक मास्टर जी खड़े थे, वो खड़े हुए, वो खड़े हो गए, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे देते हो, हम चाहेंगे आप एग्जाम्पल दिया करो ताकि चीजें सरल याद हो जाए। सर ये सन मत बताया करो, ईयर बताने बंद करो। वो मास्टर जी की क्या हो गया आज? मैं, क्यों मास्टर जी? अभी आपने क्या कहा कि आप 97 में तीसरी क्लास में पढ़ते थे? मैं, हाँ मैं 97, तो ये बात नहीं बतानी। मैं, क्यों? अरे मैंने 97 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है बाद में। तो आप बातें बताया करो, खूब बताया करो, इंटरेस्ट आता है आपकी बातों में, पर इस प्रकार से सन बताने, आप देख लो इतने बड़े बड़े उसमें, तो मैं यूं बड़ा डरता उसमें कि यार कुछ ना कुछ पूछेंगे। और होते पक्के एक आधे मास्टर जी होते तो ऐसे घोचे करते, ऐसा सवाल पूछते जिसका कोई लेना देना। ये बताओ, भगवान बुद्ध का जब घोड़ा घर से निकला था तो उसका मुंह किस तरफ था? ये आता है क्या आपको? ये तो नहीं आता मास्टर जी। मेरे को ये बताया भगवान बुद्ध घर से बाहर निकले थे, क्यों निकले थे, वो सब बातें जानता हूं ना। घोड़े, घोड़े वाली बतानी पड़ेगी। तो राम जी करके यूं, अरे भाई ये फालतू बिगड़ नहीं जाए, कोई नया नया पढ़ा रहे हो, जाके दिलीप सर को शिकायत लगाए। पर लगभग ज्यादातर बच्चे जो यूं संतुष्ट रहते ठीक है पढ़ा रहे हैं। एक दिन मैं यूं नीचे खड़ा था, मतलब अगली क्लास का टाइम है, तो मैं नीचे खड़ा था कि, तो कुछ स्टूडेंट यूं मिलने के लिए आ गए। तो सर पढ़ाई ऐसे चल रही थोड़ी यूं बातें पूछ। एक को स्टूडेंट थे, वो मिले मेरे से, तो उन्होंने कहा कि सर मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हूँ। मैं को, जब आप फर्स्ट ग्रेड हो तो फर्स्ट ग्रेड क्लास में क्यों बैठते हो? सिलेक्शन हो रखा है? तो उन्होंने कहा सर मैं कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दूंगा। किसका? कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दूंगा। कॉलेज लेक्चरर मतलब जो कॉलेजों के अंदर पढ़ा था, थोड़ा अपर लेवल हो गया। तो मैंने उनको कहा यार पर मैं तो फर्स्ट ग्रेड को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इतना तो आपको आता है, तो फिर इस क्लास में क्यों बैठो? तो उनका, ना सर आप जो पढ़ाते हो तो उसमें से मान लो मेरे को 70 चीज आती है, 100 में से 30 नहीं आती, तो मैं कोशिश करता हूँ आपसे 30 चीजें तो लेके जाऊँ कम से कम, थोड़ी तो नई बातें हो। उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई कि जिन लोगों को ज्ञान, और वो क्लास में कभी नहीं बोले, कोई सवाल ही नहीं पूछा, कभी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उस व्यक्ति तो हो सकता है वो ऐसा सवाल पूछता तो मुझे आता ही ना हो। तो मुझे समझ में आया कि जिन व्यक्तियों को ज्ञान होता है ना, वो फालतू की पंचायती करते हैं, तो चुपचाप रहते। एक जोधपुर में मैं एक बार एक आरएस मेंस का बेच पढ़ा रहा था। एक एक पता चला, एक उस बेच में बैठे हुए, वो 5वां मेंस दे रहे थे खुद, और मैं हिस्ट्री पढ़ाता और उनके हिस्ट्री सब्जेक्ट से मेंस दिए। अब तो आरएस हो गए, प्रॉपर सिलेक्शन हो गया, आरएस है, तो वो भी टीचर थे। मैंने उन सर, तो मैंने उनको तो एक दिन कहा कि आप क्लास में मत आया करें, जब आपके हिस्ट्री से मेंस दिए हुए हैं तो आपको हिस्ट्री खूब सारी आती है, तो आपको क्लास में आने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका वापस वही रिप्लाई था, अरे नहीं सर, दो चार चीजें नहीं पता चलती है सर, नई तरीके से पता चलती है, सही रहता है एकदम। तो आपको जब खूब सारी चीजें आने लग जाएगी तब आप भी क्या हो जाओगे? नम्र। क्या हो जाओगे? व्यक्ति को जब ज्ञान आता है तो व्यक्ति खूब सारी चीजें सीखता है। ज्ञान अहंकार पैदा करता, अधूरा ज्ञान पैदा करता। तो अपने को अधूरा नहीं करना, अपने को ओवरफ्लो होना है खूब सारा, आना चाहिए ज्ञान खूब सारा। इस उम्र में नहीं आया तो किस उम्र में आना चाहिए?